Hello students, this is chapter number 2, the computer system. There are many types of computer, different computers have different working capabilities. Computers क्या होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं. जितने अलग अलग प्रकार कंप्यूटर होते हैं, हर एक की अपना एक अलग वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे उसको यूज करा जाता है. तो यहाँ पे होते हैं कि टाइप्स कंप्यूटर. नंबर 1 होता है माइक्रो कंप्यूटर्स. दे आर वेरी स्मॉल कंप्यूटर्स यूज्ड इन स्कूल्स, शॉप्स, ऑफिस etc टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब. अब पहला क्वेश्चन होता है कि माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो क्यों बोला जाता है? एग्जैक्ट में सिंपल यू कैन से इसमें माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम माइक्रो प्रोसेसर रखा जाता है. तो जो कंप्यूटर हम लोग, अब मेन क्वेश्चन ये भी आता है ना कि माइक्रो कंप्यूटर कौन से हो सकते हैं. जो कंप्यूटर हम लोग देखते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे भी हो, कहीं पर भी, सारे कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में ही आते हैं. इवन आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप कोई भी हो. नंबर 2 द मिनी. मिनी क्या होते हैं? दे आर फास्टर एंड हैव मोर मेमोरी एंड देन द माइक्रो कंप्यूटर्स. जनरली दे आर यूज्ड इन बैंक्स. इनको बैंक में यूज करा जाता है. मिनी के हिसाब से क्या होता है? ये कैपेबल होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करना, बट उन टास्क को जो परफॉर्म करते हैं उस कमांड को अपने में स्टोर नहीं करते, उस कमांड को आगे सेंड कर देते हैं. ये डाटा कभी अपने में स्टोर नहीं करते, डाटा को हमेशा आगे सर्वर पर सेंड कर देते हैं. तो इन कंप्यूटर्स को आप बोल सकते हो ऐसे नोट जो बैंक में यूज करे जाते हैं कंप्यूटर्स, उनको हम लोग मिनी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं. नंबर 3 इज द मेन फ्रेम कंप्यूटर. Their size is very large and their speed and storage capacity are much larger than the mini computers. Mostly they are used for scientific research purpose. तो साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए मेन फ्रेम्स को यूज करा जाता है और इनसे सर्वर डिजाइन भी इनसे करे जाते हैं. नंबर 4 द लास्ट सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर का भी नाम आपने सुना होगा. सुपर कंप्यूटर मतलब क्या होता है? मास्टर. दे आर द मोस्ट पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, बहुत ही महंगा होता है. These are used for weather forecasting and to control satellite and the missiles. मतलब जो मिसाइल ऑपरेशन होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग होती है, इन सब के लिए सब केवल सुपर कंप्यूटर को यूज कराया जाता है. तो ये कंप्यूटर में क्या होता है? मिलियन माइक्रो प्रोसेसर को एक चीज में जोड़ दिया जाता है और मिलकर जो सर्किट हमारा सबसे बड़ा तैयार होता है, मतलब कि मिलियंस और माइक्रो प्रोसेसर जब एक चीज में बड़ा जोड़ेंगे तो वहां से बनता है हमारा सुपर कंप्यूटर. ठीक. तो सुपर कंप्यूटर इंडिया में भी होते हैं, जैसे कोरे, परम, हिताची, दिस इज नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर्स. अब होता है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर. तो वर्किंग ऑफ में से कहते हैं आईपीओ साइकिल कहा जाता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. ठीक. अब होते हैं कि इनपुट आउटपुट. अब होते हैं कि कंप्यूटर मशीन विच वर्क ऑन बेसिस ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. दिस प्रोसेस कॉल्ड आईपीओ साइकिल के नाम से. तो डेटा इनपुट होता है, डेटा प्रोसेस होता है और डेटा का आउटपुट मिलता है. अब होता है डेटा. अब क्वेश्चन होता है डेटा क्या होता है, फिर समझ लीजिएगा कि द लेटर्स, नंबर, वर्ड, सिंबल्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर कॉल्ड डेटा. तो मतलब कि जो नंबर, सिंबल्स, वर्ड होते हैं इन सबको हम लोग डेटा के नाम से जानते हैं और डेटा कहलाए जाते हैं. नंबर नेक्स्ट है इनपुट. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच वी प्रोवाइड टू कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. जो नंबर्स, वैल्यूज हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट फीड करेंगे वो हमारा इनपुट हो जाएगा. मतलब फीडिंग डेटा और इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुटिंग कहा जाता है. प्रोसेसिंग बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशन और कंपेयरिंग डेटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. मतलब प्रोसेसिंग मतलब परफॉर्म एडिशनल टास्क ऑन द स्टोर वैल्यू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग बोला जाता है. आउटपुटिंग द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज कॉल्ड आउटपुट. तो आउटपुट मतलब क्या होता है? मींस रिजल्ट. जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको आउटपुट कहलाया जाएगा. इंफॉर्मेशन डेटा व्हिच आई यूज्ड टू अस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. द कंप्यूटर टेक द इनपुट थ्रू द डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर्स. तो कंप्यूटर में क्या है कि जो भी हमारे पास इनपुटिंग सिस्टम के लिए नंबर ऑफ डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइस को यूज करते हैं, जैसे कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस को यूज करते हो, जॉयस्टिक और स्कैनर वगैरह वगैरह को यूज कराया जाता है. अब होता है कंप्यूटर का मेन दिमाग कौन सा होता है? जैसे हमारा दिमाग तो यही होता है. तो अगर ह्यूमन बॉडी में दिमाग नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा, तो क्या होगा? ह्यूमन बॉडी काम नहीं कर सकती है. सेम थिंग इज कंप्यूटर का भी अपना ब्रेन होता है. ब्रेन को कहते हैं सीपीयू के नाम से जाना जाता है. तो डेटा इज देन प्रोसेस इन सीपीयू. तो कंप्यूटर में जो भी डेटा हमारा प्रोसेस जो होता है वो सीपीयू सेक्शन में होता है. CPU means Central Processing Unit is called the brain of computer. कंप्यूटर का दिमाग यही होता है. अब होता है the output is given on a devices like monitor, printer, speaker. हमको जो आउटपुट मिलते हैं वो आउटपुट क्या होते हैं? बेसिकली 3 डिवाइस ऐसी होती हैं जिनको हम लोग रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएंगे. जैसे कि मॉनिटर मिलेगा, प्रिंटर मिलेगा और स्पीकर. मॉनिटर में क्या होता है? रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर आपका अपीयर होता है एज ए विजुअल फॉर्म पर. प्रिंटर पे आपको मिलता है एज ए हार्ड कॉपी के रूप में और स्पीकर मिलता है एज ए वॉइस के फॉर्म में. As we use our brain to solve the problems, computer use its CPU to process the information. CPU, brain of the computer, has 3 parts.
तो कंप्यूटर का भी जो दिमाग है उसका काम भी यही होता है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना। इस सीपीयू के क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं जिनमें डिवाइड होता है। पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, तीसरा होता है एमयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो हमारी एएलयू के अंदर कैलकुलेशन होती है। सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल द फ्लो कमांड्स, जो कमांड्स इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें कंट्रोल करता है सीयू। ठीक, और एमयू का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब कि इट स्टोर आवर इंफॉर्मेशन और डेटा ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। हम कोई कमांड देंगे, वो कमांड्स क्या होगा, हमेशा एमयू में जाकर स्टोर होगा, वहीं से प्रोसेस होता है सीपीयू सेक्शन के अंदर। ठीक, अब ये टॉपिक्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन में दे रहा हूँ जिसके आपको रिप्लाई आपको देना है इसी कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के एंड के बाद। ठीक, लिखा है कि विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज करा जाता है, सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं या माइक्रो या मिनी, इसका आंसर आप बताएंगे। नंबर 2, सीपीयू इज आल्सो नोन एज डैश ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का क्या है, ब्रेन है या हार्ट है, इसका भी आंसर आप मेरे को बताएंगे। नंबर 3, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर मोस्टली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के लिए किस कंप्यूटर का यूज करते हैं, मेन फ्रेम का या मिनी का। अब लास्ट है कि द पार्ट ऑफ सीपीयू विच कैन स्टोर योर वर्किंग इज कॉल्ड। जो हमारा डेटा स्टोर करता है सीपीयू सेक्शन के अंदर उस यूनिट का नाम क्या है, एमयू कहते हैं या एएलयू। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और अभी आपने चैनल का सब्सक्राइब नहीं करा है तो राज सर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर फॉर लेटेस्ट वीडियोस के लिए।